महंगाई, घर घर दोहाई, बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से बाहर, गरां फरोशों की मनमानियां, सूरत हाल पर काबू पाने के जिम्मेदार गायब, अवाम मुनाफा खोरों के रहमो करम पर शहरियों का गुस्सा बढ़ने लगा, पारा भी चढ़ने लगा। मुर्गी भी महंगी कर सकती है, 250 कर दी है, रोटी महंगी कर दे, नान महंगा कर दे। गरीब आदमी ने किया जी मैं रहन नहीं देना, और वाकई ऐसा ही मार छेड़ेगा। के साडे वास्ते अजाब बन गया बे, चंगा भला। अफसोस की बात है, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, लेकिन बहुत अफसोस है खान साहब, बहुत ही अफसोस है आप पर। इस टाइम तो गंदम भी जो वो भी नहीं मिल रही, रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और उसके बाद ये है कि गंदम के एडवांस पैसे दिए हमें गंदम नहीं मिल रही। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला नायाब, 15 किलो की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई। फाइन आटे की बोरी भी 6000 की हो गई। रोटी महंगी होने का खदशा, तंदूर मालिकान ने इंदिया दे दिया। महंगाई में कमी के लिए वजीर आजम का एक्शन प्लान तैयार। अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसलों का ऐलान कल होगा। जखीरा अंदोजों से निमटने के लिए हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। टाइगर फोर्स आटा, घी, दाल, चीनी की कीमतों की बाकायदगी से निगरानी करेगी। जखीरा अंदोजों की निशानदही का टास्क भी सौंपा जाएगा। इस हफ्ते महंगाई की सूरत हाल पर मीटिंग करूंगा, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। ₹78 फी किलो आटा, और फिर भी लाहौर में ये सन्नाटा। 110 रुपया फी किलो चीनी है। महंगाई में इजाफा और बदअमनी में इजाफा, ये क्यों? क्या हमारे ऊपर दुनिया ने हमला किया है? कयामत खेज महंगाई से जीना दूभर, वुज़रा सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं। जिस टाइगर्स फोर्स ने चीनी और आटा खाया, इमरान खान उसी को मैदान में लाने का ऐलान कर रहे हैं। सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। वफाकी हुकूमत और वजीर आजम महंगाई के जिम्मेदार। इमरान खान जब भी नोटिस लेते हैं, दूसरे दिन चीजें मजीद महंगी हो जाती हैं। मुल्क को कोरोना से ज्यादा पीटीआई वायरस से खतरा है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की तनकीद। कराची में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। शहर कायद में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सहाफियों, बुजुर्गों, खातीन और बच्चों को इस्तिस्ना। मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। मुल्जिमान की तस्वीर और नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तीनों दहशतगर्द तरबियत याफ्ता, एक मोटरसाइकिल पर सवार था। हमले में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल। हुकाम को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। कराची में कातिलाना हमले में शहीद मौलाना आदिल खान सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी जमात के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अपोजिशन तहरीक में असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल। फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। कोई भी संजीदा शख्स इस तहरीक को इंतशार का इख्तियारा ही समझेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। तो एक एमपी ने ये होशी हरकत की, मेरी दस्तार के ऊपर वो लोटे रख रहा था। हालांकि लोटे तो ये सब हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद पार्टियां नहीं बदली? मेरे जैसे बारदार आदमी के सामने मेरा रास्ता रोक के बदमाश करने की कोशिश करे। बाहर असेंबली के फ्लोर पे ये जो कुछ हुआ, ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है।
क़यादत के फैसलों से इख्तलाफ का पूरा हक है। सर पर लोटे रखना ओछी हरकत। क्या नवाज शरीफ ने पार्टी नहीं बदली थी? जलील शरकपुरी का सवाल। लीगी MPA मियां रऊफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना की दूसरी लहर, केसेस में इजाफा। कराची, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज। मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। वफाकी वजीर असद उमर। कोरोना फैलने के खदशात। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील। बर वक्त इकदामात से वबा के फैलाव में कमी लाई जा सकती है। इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल, 32 रेस्टोरेंट्स और 47 दुकानें सील। कोरोना से बचने के लिए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। शहरी अवामी मकामात पर मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदी पर अमल करें। तालीमी इदारों और दफातर में SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना से मजीद 12 अफराद जाम बहक। अब तक 6,570 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,18,932 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 666 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,904 हो गई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमाहंगी मौलाना ताहिर अशरफ ये कहते हैं कि भारत अफरा तफरी फैलाने के लिए पाक फौज और उलमाए कराम को टारगेट करना चाहता है। मौलाना आदिल खान की शहादत में भी दुश्मन मुल्क के मुलविस होने के वाज़ेह इशारे मिलते हैं। इंडिया और इसराइल के एजेंट मुल्क में फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जो वाकया है कल का, ये बड़ा वाज़े इशारे दे रहा है कि भारत, जिसको अफगानिस्तान में एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ, भारत के अंदर बैठकर उनके थिंक टैंक 2 चीज़ों को पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं। एक पाकिस्तान की फौज और एक पाकिस्तान का मजहबी तबका। अगर आप लोग खड़े हो जाएं कि हम मुल्क के अंदर फिरका वाराना मुनाफरत नहीं चाहते, तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर तशद्दुद फैलाए। और ये तशद्दुद फैलाने वाले ये भारत के एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हो सकते हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनका पाकिस्तान से या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौरियों के लिए बुरी खबर है। कल से रोटी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आटा बहरान के बायस शदीद माली बहरान का शिकार हैं। तंदूर मालिकान का जो मौक़िफ़ है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। 20 किलो आटे का 860 रुपये में मिलने वाला थैला कहीं दस्तयाब नहीं है। फाइन आटे के रेट्स भी मिल्स मालिकान ने बढ़ा दिए हैं। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ ये है कि फाइन आटे की बोरी दोबारा 6,000 रुपये की कर दी गई है। ऐसे हालात में 8 रुपए की रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत मुनासिब रेट पर रोटी फरोख्त करने की इजाज़त दे। लाहौर वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और इस सिलसिले में जो शहरी हैं वो भी हुकूमत पर सीखपा दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हुकूमत ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी और बीमार जिंदा रहने के लिए दवाई खरीदने से भी महरूम हो गया है। मुर्गी भी महंगी कर छड़ी है, 252 कर दी है, रोटी महंगी कर दे, नान महंगा कर दे। गरीब आदमी ने किया जी मैं रहन नहीं देना, और वाकई ऐसा ही मार छड़ेगा। कोरोना ने नहीं मारिया, इन्हें मार देना सारे के साडे वास्ते अजाब बन गया वे चंगा भला। पहलिया ने कभी इस तरह नहीं सी कीता जिस तरह इन्हें कीता। अफसोस की बात है, मैं PTI का वर्कर हूँ, लेकिन बहुत अफसोस है खान साहब, बहुत ही अफसोस है आप पर। हुकूमत ही महंगे करने वाली है। इनके साथ जितने भी मेंबर इनके लगे हुए हैं, असम्बली में जितने बंदे बैठे हुए हैं, सब चोर है, बेईमान है। खानी आपने भी 2 रोटियां ही हैं, वो पता नहीं आपको खानी कि नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दी है कि रोटी नहीं खानी, पैसा खाना है, और वो भी आपको हजम नहीं होना गरीबों का। पूरे मुल्क में सब्जी देखें, ब्रायलर देखें और दालें देखें, हर चीज़ भी आसमानों से बातें कर रही हैं। किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो गन्ने वाले रो रहे हैं चीनी महंगी हो रही है, या तो गन्ना महंगा होना तो चीनी महंगी हो जाए। तो जो गंदम है वो हमारे मुल्क में काश्त होती है, 2-3 माह पहले आई है। जब ये गंदम एंड होगा तो फिर क्या हाल होगा हमारा। महंगाई भाजी है बड़ी है, ठीक है, रोटी मजदूर आदमी रोटी नहीं पूरी कर सकता। इस टाइम तो गंदम भी जो वो भी नहीं मिल रही,
रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और उसके बाद ये है कि गंदम के एडवांस पैसे दिए हमें गंदम नहीं मिल रही। इसी पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ही कहना है कि 78 रुपए किलो आटा, चीनी 110 रुपए तक पहुंच गई। क्या किसी मुल्क ने हमला कर दिया है जो इतनी महंगाई है? वजीर आजम कहते हैं कि टाइगर फोर्स को एक्शन में लाएंगे। मौजूदा और साबिका हुकूमतों की टाइगर फोर्सेस ने ही चीनी, आटा, जलजिला जदगान की इमदाद खाई। महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज शुरू करेंगे। 78 रुपए फी किलो आटा और फिर भी लाहौर में ये सन्नाटा। 110 रुपया फी किलो चीनी है। महंगाई में इजाफा और बदअमनी में इजाफा, ये क्यों? क्या हमारे ऊपर दुनिया ने हमला किया है? इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं महंगाई को ख़त्म करने के लिए टाइगर फोर्स बनाऊंगा। हर हुकूमत ने यही टाइगर फोर्स बनाई है और वही टाइगर फोर्स ने भी कौम की दौलत पर कब्जा किया है। तो इन्हीं टाइगर फोर्स ने तो चीनी खाई है, इन्हीं टाइगर ने तो आटा खाया है, इन्हीं टाइगर ने तो जलजले के नाम पे जो पैसा आया था वो हड़प किया है। इन्हीं टाइगर्स ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान जो पैसा आया था उसको हड़प किया है। टाइगर्स की जरूरत नहीं है, इंसानियत की जरूरत है। तबाहकुन महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कराची से लेकर चतराल तक हम इंशाअल्लाह ताला अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। नाअहल और नालायक हुकूमत ने उन लोगों को दोबारा मैदान में आने का मौका दिया है जिनसे लोग छुटकारा पा चुके थे। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी